हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग महिला और बाल विकास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत जघन्य अपराधों के मामले में किस आयु वर्ग के बालक को किशोर न्याय बोर्ड द्वारा प्रारंभिक आकलन करने के बाद वयस्क माना जा सकता है? 15 से 18 वर्ष की आयु, 16 से 18 वर्ष की आयु, 14 से 18 वर्ष की आयु या 17 से 18 वर्ष की आयु? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 16 से 18 वर्ष की आयु के बालकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत बच्चों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 श्रेणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम के तहत किस उम्र की कोई भी लड़की या लड़का किशोर की श्रेणी में आता है? 16 वर्ष से कम, 17 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम या 14 वर्ष से कम? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष से कम के बालक। नेक्स्ट है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 किस दिन देश में लागू हुआ? 31 दिसंबर 2015, 1 जनवरी 2016, 15 जनवरी 2016 या 26 जनवरी 2016? तो ये अधिनियम लागू हुआ था 15 जनवरी 2016। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशोर न्याय अधिनियम 2015 पर किस दिन राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे? 23 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2015, 1 जनवरी 2016 या 13 जनवरी 2016? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 31 दिसंबर 2015 को इस अधिनियम पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे और ये अधिनियम देश में लागू हुआ था 15 जनवरी 2016 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, किशोर न्याय अधिनियम 2015 को किस दिन राज्यसभा में पारित किया गया? 22 दिसंबर 2015, 15 जून 2015, 7 जुलाई 2015 या 1 नवंबर 2015? तो इसका करेक्ट आंसर है 22 दिसंबर 2015, ऑप्शन नंबर ए। तो 22 दिसंबर 2015 को ये राज्यसभा ने पारित किया, 31 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और 15 जनवरी 2016 को ये पूरे देश में लागू हुआ। और इसके अंतर्गत क्या माना जाता है कि 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, लड़का हो या लड़की, उनको किशोर की श्रेणी में रखा जाता है। और इसमें बच्चों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 2 श्रेणियों में बांटा गया है। और अगर जघन्य अपराध के मामले हैं तो 16 से 18 साल के जो बच्चे रहेंगे उनको वयस्क की श्रेणी में लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किशोर न्याय अधिनियम 2000 अर्थात किशोर न्याय अधिनियम एक्ट 2015 को किस दिन लोकसभा ने पारित किया? 15 मई 2015, 12 जून 2015, 7 मई 2015 या 17 अगस्त 2015? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 मई 2015। इस दिन लोकसभा ने पारित किया था। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 10, 11, 20, 14, 15, 21, 19, 20, 22 या फिर 10, 15 और 16? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14, 15 और 21। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 जो है वो अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा में ये प्रावधान है कि मजिस्ट्रेट कार्यवाही को बंद कमरे में भी कर सकता है? 16, 18, 20 या 24? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धारा 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में दी गई है? 2, 3, 5 या 7? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं? 21, 31, 37 या 27? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 37। 37 धाराएं हैं इस अधिनियम में। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में कुल कितने अध्याय है? 3,
5, 7 या 10? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 अध्याय है और 37 धाराएं हैं। नेक्स्ट है 2005 घरेलू हिंसा का महिलाओं का संरक्षण अधिनियम किस तारीख से लागू हुआ? 16 नवंबर 2005, 26 अक्टूबर 2006, 6 नवंबर 2007 या 6 अक्टूबर 2006? तो ये 2005 अधिनियम है, ये लागू हुआ है 26 अक्टूबर 2006 से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पर राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए? 13 सितंबर 2005, 15 सितंबर 2005, 21 सितंबर 2005 या 29 सितंबर 2005? तो राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए थे 13 सितंबर 2005 को। नेक्स्ट है पोषण अभियान का शुभारंभ देश के किस जिले से किया गया? तो पोषण अभियान का जो शुभारंभ किया गया वो राजस्थान के झुंझुनू जिले से किया गया, ऑप्शन नंबर बी। इसी दिन एक और अभियान की घोषणा की गई थी, शुरुआत नहीं की गई थी, सिर्फ घोषणा की गई थी, वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और ये शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस योजना के तहत संकटग्रस्त जरूरतमंद महिलाओं को एक ही छत के नीचे उनकी आवश्यकतानुसार चिकित्सा, वैद्यिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, पुलिस सहायता, अस्थायी आश्रय आदि सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा योजना, सखी वन स्टॉप सेंटर योजना या सबला योजना? तो इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का सखी वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत महिलाओं को एक छत के नीचे उनकी आवश्यकता अनुसार सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो इस क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी सेवाएं रहती है? तो चिकित्सा, विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, पुलिस सहायता, अस्थायी आश्रय, ये सभी सेवाएं जो है वो उपलब्ध कराई जाती है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए सबला नामक योजना किस तारीख से प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ की थी 19 नवंबर 2010 से। तो डेट याद रखना है, सबला योजना कब से प्रारंभ हुई? 19 नवंबर 2010 से। किसने लागू की? तो केंद्र सरकार ने लागू की। किस साल के बच्चों के लिए? तो 11 से 18 साल के किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए। तो हमको नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक क्वेश्चन से बन जाते हैं। पहला तो किसने लागू की वो बनेगा, तो केंद्र सरकार ने की। किस उम्र के बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं? तो 11 से 18 वर्ष। कौन से बच्चों के लिए? सिर्फ महिलाओं के लिए है कि पुरुष के लिए भी है? तो नहीं, ये सिर्फ किशोरी बालिकाओं के लिए। बालिकाओं की किसके लिए? सुरक्षा के लिए या सशक्तिकरण के लिए? तो ये सशक्तिकरण के लिए। तो कई चीज़ें सुरक्षा के लिए होती है और कई चीज़ें सशक्तिकरण के लिए होती है, तो हमको वो भी देखना है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस क्वेश्चन से बनेंगे। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किन 2 जिलों को चयनित किया गया? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो शुरू हुआ था, तो शुरू में 100 जिले थे, उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ का एक जिला आया था, वो था रायगढ़ जिला। फिर उसके बाद 100 से 161 किए गए, और जब 161 किए गए तो एक और जिला ऐड हुआ, वो था बस्तर का बीजापुर जिला। तो ये 2 जिले हैं रायगढ़ और बीजापुर, जो छत्तीसगढ़ के 2 जिले हैं जिनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित किया गया। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के प्रावधान के तहत हितग्राही को अधिकतम कितने हज़ार रुपये प्रदान किए जाते हैं? तो इसके अंतर्गत हितग्राही को दिए जाते हैं 50,000 रुपये। पहले 25,000 दिए जाते थे, अब जो है 50,000 रुपये दिए जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो 21,000 रुपये है वो बैंक अकाउंट में डायरेक्ट दिए जाते हैं। 15,000 जो रहते हैं जिसको उपहार के रूप में, जैसे घरेलू सामान वगैरह हो गए, उसके लिए दिए जाते हैं। 8,000 रुपये जो है वो व्यवस्था के लिए दिए जाते हैं, परिवहन, और 20 अतिथियों का भोजन और नाश्ता। और 6,000 रुपये जो होते हैं वो कपड़े, श्रृंगार, वर वधू के कपड़े और श्रृंगार के लिए दिए जाते हैं। तो ये कुल मिला के 50,000 रुपये है जो कि दिए जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह द्वारा दीदी बैंक किस जिले में स्थापित किया गया? तो ये जिला था राजनांदगांव, ऑप्शन नंबर डी। अब इससे भी हमको नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे कि दीदी बैंक किस जिले में स्थापित हुआ? तो राजनांदगांव। किसके द्वारा स्थापित किया गया? स्व सहायता समूह के द्वारा। कई बार ये पूछ लेता है कि छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूह ने एक बैंक स्थापित किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है दीदी बैंक। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक क्वेश्चन से बनते हैं, तो वो चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट है सखी वन स्टॉप सेंटर योजना को चलाने के लिए कौन पैसा देता है? अर्थात इस योजना के लिए वित्त कहाँ से प्राप्त होता है? या फिर क्वेश्चन पूछता है का वित्त पोषक कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है निर्भया फंड से। निर्भया फंड जो एक नॉन लैप्सेबल फंड है, हर साल उसमें जितना भी अनुदान आता है वो यूज़ करना पड़ता है, अदरवाइज़ वो सरकार के पास चला जाता है। तो निर्भया फंड जो रहती है वो सखी वन स्टॉप सेंटर योजना को चलाने के लिए पैसा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है डॉक्टर किरणमयी नायक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महतारी जतन योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के द्वारा गर्भवती महिलाओं को सप्ताह के कितने दिन पौष्टिक आहार दिया जाता है? तो सप्ताह के 6 दिन पौष्टिक आहार दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़्यादातर किस आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण का प्रभाव देखा जाता है? तो ये करेक्ट आंसर है 0 से 5 वर्ष तक के जो बच्चे रहते हैं उनमें कुपोषण का प्रभाव देखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट है हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो ज़रूरी रहता है हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बीमारी से बचाव के लिए बच्चों को रोटा वैक्सीन लगाई जाती है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोटा वैक्सीन कौन सी बीमारी से बचाव के लिए लगाई जाती है? तो वो लगाई जाती है डायरिया से बचाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीवी का टीका। पीसीवी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगता है? तो पीसीवी का टीका जो लगता है वो निमोनिया से बचाव के लिए लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार कितने रोगों से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं? राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी जो है उसके अनुसार कितने रोगों से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं? तो वो है 7 रोग। और ये 7 रोग कौन कौन से हैं? खसरा, टिटनेस, पोलियो, टीबी, गलघोटू, खांसी और हेपेटाइटिस बी। तो ये 7 रोगों से बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं और ये कौन सा कार्यक्रम सारणी है? राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी योजना केंद्र प्रायोजित योजना है? उज्ज्वला योजना, नवाभियान योजना, सक्षम योजना या संस्कार अभियान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना जो है वो केंद्र प्रायोजित योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना के अंतर्गत पहली बार ऋण लेने पर प्रतिवर्ष 3% वार्षिक साधारण ब्याज पर 50,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। यदि पहली बार लिया गया ऋण हितग्राही द्वारा समय पर चुका दिया जाता है तो द्वितीय बार में अधिकतम कितने लाख रुपए तक देने का प्रावधान है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 लाख रुपए। तो इस क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन बना? सबसे पहला किसकी योजना है ये? तो छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना है। इसमें ब्याज प्रतिशत कितना है? तो 3% है। पहली बार में कितना रुपए दिया जाता है? तो 50,000 रुपये तक, मतलब 50,000 से कम भी दे सकता है पर 50,000 से ऊपर नहीं देगा। और अगर पहला सही चुका है तो दूसरी बार में कितना दे सकता है? 2 लाख रुपए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन से बनते हैं, तो एक एक पॉइंट को नोट डाउन करके रखा करें और वो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बालिकाओं के लिए 2 बाल गृह किन जिलों में संचालित है? सुकमा और रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, रायगढ़ और रायपुर या बिलासपुर और रायपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिलासपुर और रायपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों और महिलाओं की ट्रैफिकिंग के निवारण और ट्रैफिकिंग और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और उनको समाज में पुनः जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने किस तारीख से उज्ज्वला योजना प्रारंभ की है? 1 अप्रैल 2014,
15, 16 या 17? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2016। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या हुआ। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, सबसे पहले उज्ज्वला योजना किसने प्रारंभ की है? केंद्र सरकार ने। अब इस योजना का उद्देश्य क्या क्या है? तो सबसे पहला क्या है? बच्चों और महिलाओं की ट्रैफिकिंग के निवारण और ट्रैफिकिंग और व्यावसायिक यौन शोषण के जो पीड़ित है उनका बचाव, पुनर्वास और समाज में दोबारा उनको जोड़ना। तो इतनी सारी चीज़ों में जो भी पूछे हम सबका आंसर दे सकते हैं। हमको ये भी पूछता है कि उज्ज्वला योजना में कौन कौन शामिल है, बच्चे, महिलाएं, पुरुष, क्या? तो हमको आंसर देना है बच्चे और महिलाएं दोनों इसमें शामिल है। और किसके मेन रीज़न है इसका? ट्रैफिकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बालकों के लिए 2 बाल संप्रेक्षण गृह कहाँ कहाँ किन जिलों में संचालित है? दुर्ग अंबिकापुर, बिलासपुर दुर्ग, रायगढ़ रायपुर या बिलासपुर रायपुर? तो जो बालकों के लिए है वो दुर्ग अंबिकापुर में है और जो बालिकाओं के लिए है वो बिलासपुर रायपुर में है। और कितने हैं? 2-2 दोनों के लिए है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। भारत सरकार ने किस वर्ष से शहरों, कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हॉस्टल योजना लागू की है? 1973, 74, 75, 76, 71, 72 या 72, 73? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1972, 73। ये जो है कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराती हैं और इसी को अभी चेंज करके 2022 में सखी वन स्टॉप सेंटर में कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोषण अभियान में कुपोषण स्तर में चरणबद्ध तरीके से कितने प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है? हर साल 1%, 2%, 3% या 4%? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रतिवर्ष 2% की कमी लाना। और इस साल कितनी कमी आई है? तो 2.1% की कमी आई है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में बालिकाओं के लिए 1 बाल संप्रेक्षण गृह किस जिले में संचालित है? रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव या अंबिकापुर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनांदगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस योजना के तहत संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे आवश्यकतानुसार सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? तो ये क्वेश्चन हो चुका, आई थिंक रिपीट हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है सखी वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत। नेक्स्ट है, किस तारीख को हरियाणा के पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? 2 मार्च 2015, 12 जनवरी 2016, 22 जनवरी 2018 या 22 जनवरी 2015? तो इसका करेक्ट आंसर है 22 जनवरी 2015। अब इस क्वेश्चन को हमने पिछले में भी डिस्कस किया था कि जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना राजस्थान में जब झुंझुनू जिले में पोषण अभियान की शुरुआत हुई, उसी के साथ इसका घोषणा की गई थी। बट ये शुरू कहाँ किया गया? हरियाणा के पानीपत जिले से। और ये भी केंद्र सरकार की योजना है। कब से शुरू की गई? 22 जनवरी 2015 से। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के किन 4 जिलों में कामकाजी महिला हॉस्टल अर्थात वर्किंग वुमेन हॉस्टल का संचालन हो रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और धमतरी। इन 4 जगहों में कामकाजी महिला हॉस्टल का संचालन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखी वन स्टॉप सेंटर योजना किस तारीख से प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 2016, 18 जनवरी 2016, 28 मार्च 2015 या 1 अप्रैल 2015? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2015। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। भारत सरकार के द्वारा कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए पोषण अभियान का शुभारंभ किस तारीख से हुआ? 10 मार्च 2018, 18 जनवरी 2016, 28 मार्च 2019 या 8 मार्च 2018? तो इसका करेक्ट आंसर है 8 मार्च 2018। और कहाँ से शुरू हुआ था? राजस्थान के झुंझुनू ज़िले से। अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे हम इसमें कि 8 मार्च जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। इसीलिए बहुत सारे जो महिला विकास के कार्यक्रम होते हैं वो इसी दिन से शुरू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा वज़न त्योहार के अंतर्गत किस आयु के बच्चों का वज़न और ऊंचाई ज्ञात की जाती है? 5 वर्ष से कम, 6 वर्ष से कम, 7 वर्ष से कम या 3 वर्ष से कम? तो इसका करेक्ट आंसर है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का वज़न और ऊंचाई जो रहती है वो वज़न त्योहार के अंतर्गत ज्ञात की जाती है।
नेक्स्ट, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम ANP, जिसे हिंदी में व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम कहते हैं, इसकी शुरुआत 1959 में सबसे पहले उड़ीसा राज्य में हुई थी। ये किस वर्ष से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया? 1960, 61, 62 या 63? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1963। तो इससे भी क्वेश्चंस बन गए। सबसे पहला ANP का फुल फॉर्म पूछेगा तो अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। शुरुआत कहाँ से हुई? उड़ीसा से। कौन से सन में? 1959 में। फिर इसको पूरे देश में लागू किया गया तो वो कब से? तो 1963 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। इसके अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को दिए जाने वाले भोजन में प्रोटीन की मात्रा कितनी निर्धारित की गई है? 75 ग्राम, 25 ग्राम, 15 से 20 ग्राम या 8 से 10 ग्राम? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 से 10 ग्राम। और ये जो है वो साधारण, अगर जो गंभीर कुपोषित है तो उनके लिए 12 से 15 ग्राम है और नॉर्मल के लिए 8 से 10 ग्राम। कौन सा विटामिन है जो आयरन अवशोषण में सहायक होता है? विटामिन A, B, C या E? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन C जो रहता है वो आयरन अवशोषण में सहायक होता है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में बालकों के लिए 4 बाल गृह किन जिलों में संचालित है? 4 बाल गृह किन जिलों में संचालित है? तो ऑप्शन नंबर डी, कवर्धा, जगदलपुर, दुर्ग और रायपुर, इन 4 जिलों में बाल गृह संचालित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR, इसके अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की कितनी मात्रा प्रतिदिन ली जानी आवश्यक है? 280 मिलीग्राम पर डे, 300, 450 या 600? तो इसका करेक्ट आंसर है 600 मिलीग्राम पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एसिड की टैबलेट्स देकर गर्भवती महिलाओं में विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फॉलिक एसिड। तो हमको क्वेश्चन उससे क्या बने, फॉलिक एसिड से कौन से विटामिन की कमी पूरी होती है? तो विटामिन B12 की कमी से कौन सा एनीमिया हो जाता है? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है, किस वित्तीय वर्ष से सार्वत्रिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम अर्थात यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हेपेटाइटिस B वैक्सीन अर्थात टीके को शामिल किया गया? 2003, 4, 4, 5, 1, 2 या 2, 3? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2002-3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत स्वास्थ्य सेवाओं में संस्थाओं में प्रसव के लिए प्रोत्साहित करने और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए जननी सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 2005 से प्रारंभ की गई। तो इसमें अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जननी सुरक्षा योजना क्या है, तो महिलाओं को स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष जो कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम है, इसमें कितने टीकों को शामिल किया गया है? 12, 18, 14 या 10? तो मिशन इंद्रधनुष जो है इसमें 12 टीके हैं। तो ये याद रखना है कि ये यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम है और कितने टीके हैं इसमें? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महतारी जतन योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ के किस जिले से की गई? तो ये की गई थी बस्तर, कोरिया, अंबिकापुर या रायगढ़? तो करेक्ट आंसर है कोरिया। नेक्स्ट है, संकटग्रस्त महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 3 स्वाधार गृहों का संचालन किया जा रहा है, ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? बिलासपुर, सरगुजा और कांकेर, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजन त्योहार अभियान में किशोरी महिला बालिकाओं के हीमोग्लोबिन लेवल की जांच के साथ BMI का भी जांच किया जाता है। वजन त्योहार अभियान में किस आयु वर्ग की किशोरी बालिकाओं को शामिल किया गया है? 11 से 18, 12 से 18, 13 से 18 या 14 से 18? तो इसमें हमको देखना है कि वज़न त्योहार में 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, अच्छा इस क्वेश्चन से हमको क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे? सबसे पहला, वज़न त्योहार में कितने साल के बच्चों को लिया जाता है? तो 11 से 18 साल की किशोरी बालिकाओं को लिया जाता है। नेक्स्ट हमको पूछेगा क्या क्या जाँच की जाती है? तो हीमोग्लोबिन और BMI की जाँच की जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बीएमआई के लिए क्या क्या लगेगा? बीएमआई के लिए वज़न और ऊंचाई दोनों लगता है, तो ये भी पूछ लेता है कि बीएमआई पूछेगा या फिर वज़न और ऊंचाई पूछेगा। तो बीएमआई के लिए वज़न और हाइट दोनों पता होना चाहिए, तो हीमोग्लोबिन लेवल, हाइट और वज़न, ये तीनों चीज़ चेक किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का दूसरा नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का दूसरा नाम है पीएम गर्भावस्था सहायता योजना। आज के लिए इतने क्वेश्चंस हैं, बाकी की क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी। इफ़ येस देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी, सब्सक्राइब द channel and share the video with others also. If you have any query or suggestion about any of my videos, please write in the comment section. Thank you everyone. Have a nice day.